हेलो और वेलकम एक और लेसन के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कि CSS सिलेक्टर्स में कॉम्बिनेशन सिलेक्टर्स क्या होते हैं और ग्रुप कैसे किया जाए सिलेक्टर्स को। तो सबसे पहले हम हर लेक्चर की तरह एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। हम इसमें कहेंगे यूनिवर्सल एंड ग्रुपिंग और वी कैन से ग्रुपिंग सिलेक्टर्स और फिर इसके अंदर हम एक नई HTML फाइल क्रिएट करेंगे। वी आर गोइंग टू कॉल इट index.html और इसके बाद हम जिस तरीके से हम नई फाइल के अंदर नया HTML कंटेंट डालते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, उस तरीके से एक सिंपल सा कंटेंट डाल देंगे। टाइटल में हम कहेंगे यूनिवर्सल एंड ग्रुपिंग सिलेक्टर्स और फिर उसके बाद हम इसे अपनी लाइव सर्वर की ऐप के थ्रू या लाइव सर्वर की VS कोड एक्सटेंशन के थ्रू सर्व कर देंगे, जैसे कि हमने बाकी लेक्चर्स में किया है। तो Ctrl+Shift+P और यहाँ हम कहेंगे लाइव सर्वर, ओपन लाइव सर्वर और इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस विंडो के अंदर खोल देगा एक नया पेज। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को। तो इस कंटेंट के अंदर हम सबसे पहले तो करेंगे एक H1 जिसके अंदर हम एक हेडिंग डाल देंगे, तो हेडिंग 1। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि हमारे पास मल्टीपल हेडिंग्स आ जाएं कुछ इस तरीके से। इसको हम कर देंगे H2, इसको हम कर देंगे H3 और उसके बाद फिर हम जाके कुछ पैराग्राफ्स डालेंगे। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ्स एक डालेंगे, हम इसको कहेंगे पैराग्राफ 1 और इसी तरीके से हम मज़ीद कुछ पैराग्राफ्स भी सेट कर देंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक इनिशियल सेट ऑफ पेजेस आ गया या एक इनिशियल सेट ऑफ HTML टैग्स आ गए। अब अगर मुझे ये काम करना है कि मुझे किसी पर्टिकुलर H1 पे स्टाइल लगाने हैं, तो मैं क्विकली एक CSS फाइल बनाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ main.css और इसके अंदर जाके HTML के अंदर अब हम उस CSS को इंक्लूड करा लेंगे। तो हम कहेंगे लिंक नॉट कंक, हम कहेंगे लिंक टैग href और यहाँ पे हम कहेंगे main.css और यहाँ पे आप rel यानी कि रिलेशन आप कह सकते हो कि स्टाइल शीट का है। ठीक है, अच्छा अब मैं मेन CSS के अंदर जाके स्टाइल्स लिख सकता हूँ। तो मेन CSS के अंदर अगर मुझे अपने इस हेडिंग टैग को टैग करना है तो एक यूनिवर्सल सिलेक्टर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो टैग यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यानी कि पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था आईडी और क्लासेस किस तरीके से अप्लाई करते हैं, लेकिन बगैर आईडी बगैर क्लासेस के भी हम टैग्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ H1 का कलर जो है वो रेड होगा, तो आपके पास H1 का कलर रेड आ गया। मैं कॉपी करके ग्रुप कर सकता हूँ इसको H2 के साथ और आप देख रहे हो अब H2 का कलर भी हो गया। इसी तरीके से मैं जाके अगर कहूँ कि भाई P टैग जितने भी हैं उन सब का कलर भी रेड होगा, तो सारे पैराग्राफ्स का कलर भी रेड हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्टर्स का। अब हम बात करेंगे कि डिसेंडेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं। डिसेंडेंट सिलेक्टर का मतलब ये है कि अगर मेरी किसी पर्टिकुलर HTML के अंदर कोई HTML है तो उसको किस तरीके से टारगेट किया जाए। जैसे कि मैं एक काम ये करता हूँ कि ये थर्ड जो पैराग्राफ है मैं इसको एक सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो इस केस के अंदर मैं ये स्पेसिफिकली बता सकता हूँ कि उस पैराग्राफ को जो कि किसी सेक्शन के अंदर हो उसके साथ कुछ नया करना है। तो मैं जाके यहाँ पे एक और CSS के अंदर नया रूल बनाता हूँ। मैं कहूँगा कि सेक्शन के एलिमेंट के अंदर अगर एक पैराग्राफ आए तो उसको आप कलर जो है वो ग्रीन कर दो फॉर एग्जांपल। सही है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे अगर हम एक सिलेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पहले हमने एक पेरेंट एलिमेंट बता दिया, फिर हमने स्पेस दिया और फिर हमने एक P टैग दिया, तो इसका मतलब है सेक्शन के अंदर वाला P टैग। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी ये लिख सकते हैं जो कि इस तरीके से, लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे। अगर हम इसको अब सेव करें तो आपको नजर आएगा कि ये वाला एलिमेंट अब जाके ग्रीन हो गया क्योंकि ये सेलेक्टर लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल सेक्शन के अंदर एक P टैग है जिसके अंदर एक स्पैन है, उस स्पैन के अंदर एक I टैग है। अगर आप इसको भी जाके अप्लाई करोगे तो भी ये काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेव करूँ इसको तो अब ये I टैग ढूंढ रहा है लेकिन I टैग मिलेगा नहीं। अच्छा, आप इस पे माउस ओवर करोगे तो ये चीज़ भी आपको दिखा देता है कि अच्छा इसका मकसद क्या है। एक सेक्शन हो जिसके अंदर P टैग हो, जिसके अंदर स्पैन हो, जिसके अंदर I हो, तो उस पे जाके ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अब मेरे पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है तो लेट्स ऐड समथिंग। तो मैं अगर यहाँ स्पैन ऐड करूँ और स्पैन के अंदर एक I टैग ऐड करूँ और इस 1 को उस I के अंदर डाल दूँ, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मेरे पास स्पैन है, मेरे पास स्पैन के अंदर I टैग है, स्पैन क्लोजिंग, पैराग्राफ क्लोजिंग, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास ये I टैग जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें मल्टीपल स्टाइल लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो इसका जो फॉन्ट वेट है वो 800 होगा, जिसका मतलब है हमने इसको बोल्ड कर दिया। फॉन्ट साइज आप इस पे लगा सकते हो जिसको हम कह सकते हैं जैसे 32 पिक्सल, तो ये बड़ा हो गया। तो हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिसेंडेंट से टैग कर सकते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इस सिलेक्टर के बजाय जो कि ये कहता है कि इस सेक्शन के अंदर
P होना चाहिए, P के अंदर स्पैन होना चाहिए, स्पैन के अंदर I होना चाहिए, तो ये काम होगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ P और स्पैन को और फिर सेव करूँ, तो भी स्टाइल अप्लाई होंगे। क्यों अप्लाई होंगे? क्योंकि अब ये कह रहा है कि सेक्शन के अंदर कहीं पर भी कोई I आ जाए तो इस चीज़ को अप्लाई करें। यानी कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन के अंदर डायरेक्टली जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो I हो। अगर सेक्शन के अंदर कहीं पर भी I आ रहा है, चाहे वो स्पैन के अंदर आ रहा है, चाहे वो स्पैन के बाहर आ रहा है, अगर मैं स्पैन के बाहर एक और I डाल दूँ और यहाँ मैं कहूँ फॉर एग्जांपल सेमीकोलन और सेव करूँ, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये भी स्टाइल हो जाता है। क्योंकि ये सिलेक्टर दोनों जगह अप्लाई होता है, तो सेक्शन के अंदर कहीं पे भी आएगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं यार, सेक्शन के अंदर सेक्शन का चाइल्ड अगर हो आई तो सिर्फ तब अप्लाई हो, कहीं अंदर की तरफ अगर आई हो तो नहीं अप्लाई होना चाहिए। तो उसके लिए लेट्स सपोज हम इस एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि सेक्शन के अंदर एक पी है और एक आई है, तो सेक्शन का डायरेक्ट चाइल्ड जो है वो ये वाला आई है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ऐसे आई जो कि सेक्शन के डायरेक्ट चाइल्ड हों, सिर्फ मैं उनको स्टाइल कर सकूं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये ग्रेटर देन का साइन, जिसका मतलब है कि सेक्शन के साथ बिल्कुल आई होना चाहिए। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये अलग नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ तो अब ये डॉट डॉट आ गया। इसका मतलब सेक्शन के अंदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर आई आएगा तो उस पर अप्लाई हो जाएगा, जो कि अभी हो रहा है। लेकिन अगर मैं जाके इसको ग्रेटर देन कर दूं तो अब इसका मतलब है कि डायरेक्टली जो सेक्शन का चाइल्ड है उस आई पे अप्लाई होगा, यानी कि इस वन पे नहीं होगा, क्योंकि ये वन काफ़ी अंदर जाके आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूं, अगर मैं इसको भी सेव कर दूं तो आपको नज़र आ रहा है ये वन जो है इस पर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, या ये वाला आई जो है ये सेक्शन का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम ये ग्रेटर देन वाला साइन इस्तेमाल करते हैं अगर हमें डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए होता है। तो इसको रिवर्ट बैक करते हैं इस तरीके से, और हम एक और स्टाइल लगाते हैं कि भाई अगर मेरे पास सेक्शन के अंदर डायरेक्टली कोई आई हो तो उसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। उसको हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं फॉन्ट वेट, इसको हम कहेंगे फॉर एग्जांपल फॉन्ट वेट नहीं बल्कि फॉन्ट साइज, इसको हम स्मॉल कर देते हैं 12 पिक्सल, और यहाँ पे हम कहते हैं कि कलर जो है इसका येलो होगा फॉर एग्जांपल। तो आपको नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे क्योंकि बहुत डार्क हो गया है, लेट्स से डार्क ब्लू। तो मेरे पास यहाँ पे जो अब कलर इस्तेमाल हो रहा है वो डार्क ब्लू का हो रहा है। आप चाहो तो इसको डिफरेंट कलर दे सकते हो, आप ऑरेंज दे सकते हो, तो अब ये ऑरेंज कलर हो गया यहाँ पे। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करेंगे। अगर मुझे ये कहना है कि यार कोई ऐसा पर्टिकुलर आई हो जो कि पी टैग के बाद आए, तो उसके साथ ये काम करना है। जैसे इसमें हम एक डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास एक बटन है, ठीक है, और बटन के अंदर हमारे पास कुछ टेक्स्ट आता है। तो लेट्स से हमारे पास एक टेक्स्ट आता है जो कि है एक स्पैन में, जिसमें हम कहते हैं कि क्लिक मी, और इसके बाद फिर हम एक और काम ये करते हैं कि हम एक क्लोज के लिए एक्स इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं अगर मेरे पास बोल्ड का टैग है और उसमें एक्स आ रहा है, तो ये मेरे पास एक सिचुएशन है। ठीक है, अब हो सकता है कि मेरे कोड के अंदर कई जगह पे बोल्ड इस्तेमाल हो सकता है इस आई के साथ मैं एक और बोल्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, और B2 नहीं बल्कि बी बोल्ड। और अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ समथिंग लाइक 1 2, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे हमारे पास 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। सही है। अगर मैं जाके अपनी CSS में कहूँ कि भाई मेरे पास जितने बोल्ड टैग हैं उनके साथ आप ये काम कीजिए कि आप उनका जो कलर है उसको आप कर दें पर्पल फॉर एग्जांपल, और उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। तो फॉन्ट साइज़ जो है वो लेट से 18 पिक्सल हम कर देते हैं। तो आपको नज़र आएगा कि ये वाला जो 2 है ये पर्पल हो चुका है, लेकिन ये वाला क्लिक मी जो है ये भी पर्पल हो चुका है और इसका फॉन्ट साइज़ भी सेम है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, ये वाला बी जो है ना ये तो आई के बाद आ रहा है, और मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वो बी जो किसी भी बटन के अंदर स्पैन के बाद आए सिर्फ उसको करे। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास स्पैन से पहले एक बी हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल आई, ठीक है, और समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है आई डैश क्लिक मी। अब हम ये काम करेंगे कि हेडिंग्स को ज़रा सा कॉमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आई डैश क्लिक मी आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ यार ये बटन जो है ना इसके अंदर वाले जो बी हैं मुझे इसको स्टाइल करना है लेकिन सिर्फ आगे वाले को, तो क्या काम कर सकते हैं? तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं कहूँ कि यार मेरे पास एक बटन है उसके अंदर जो बी आ रहा है उसको स्टाइल कर दो, तो अब ये यहाँ से स्टाइल हटा देगा और सिर्फ यहाँ पे स्टाइल रख रहा है इस पे, यानी कि बटन के अंदर बी। और ये हमारे पास बटन है जिसके अंदर है बी टैग जिसमें आई डैश आता है और एक्स आता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए कि सिर्फ वो बी जो बाद में आ रहा है। तो इसके कुछ तरीके हैं जिसमें से एक तरीका ये है कि मैं ये कह सकता हूँ CSS को कि स्पैन के बाद जो भी आ रहा है
उसके साथ ये काम करना है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि बटन के अंदर, यानी कि बटन के अंदर जो स्पैन है उसके बाद वाला बी, यानी कि स्पैन प्लस बी का मतलब होता है कि मेरे पास एक बटन है जिसके अंदर कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर किसी भी स्पैन के फौरन बाद एक बी आता है तो उसको आप स्टाइल करोगे पर्पल। और अगर मैं सेव करूं तो आपको नज़र आ रहा है ये पहले वाला नहीं हुआ और बाद वाला हो गया। अब इसमें एक और कैच ये है, एक और कैच ये है कि अगर मैं इस एक्स को यहाँ पे एक और दफ़ा ऐड कर दूं और मैं वाई और जी ये 3 ऐड कर दूं तो अब क्या होगा? क्या अब ये तीनों के तीनों स्टाइल हो जाएंगे? नहीं। इस स्पैन और बी के लिए हमने यहाँ पे ये स्टाइल लगाया है, तो सिर्फ जो पहला बी होगा वो काम करेगा, बाकी बी काम नहीं करते इस प्लस के साथ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब हम बटन स्पेस स्पैन कहते हैं तो उसका मतलब एक बटन जिसके अंदर स्पैन हो। जब हम कहते हैं बटन स्पैन प्लस बी, इसका मतलब है एक बटन जिसके अंदर स्पैन हो और उसके फौरन बाद एक बी आ जाए। तो प्लस बी का मतलब कि पिछली वाली एलिमेंट के फौरन बाद ये वाली चीज़ आ जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं नहीं ये स्पैन के बाद जितने सिबलिंग्स हों वो सारे के सारे स्टाइल्स हो जाएं, लेकिन ये पहले वाला ना हो, तो उसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टिल्डा। अगर मैं इसको ढूंढ पाऊँ तो ये रहा टिल्डा। अगर मैं अब माउस ओवर करूं तो आपको नज़र आ रहा है कि एक स्पैन के बाद कितने भी अगर बी टैग्स आ रहे हैं तो वो सारे के सारे स्टाइल हो जाएंगे। अगर मैं सेव करता हूं तो आपको नज़र आ रहा है बाद वाले सारे बी टैग इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि ये सारे बी टैग स्टाइल हो चुके हैं, लेकिन ये पिछला बी टैग जो बेचारा है वो स्टाइल नहीं हुआ। हम आगे की वीडियोस में ये देखेंगे कि हम ये किस तरीके से बता सकते हैं कि पहला बी कर लो या दूसरा बी कर लो या तीसरा बी, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। तो इस चीज़ को भरपूर प्रैक्टिस करें और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कॉमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।